हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है तो उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इनकी बातें कैसे करनी है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक वीडियो ही सफिशिएंट होगा इसके लिए। इसमें एक सर्टेन मेथड है, उस मेथड को हम लोग फॉलो करेंगे। सिंपल सा मेथड है। क्या है मेथड ये देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, वही हमको ये तो पता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर डिक्रीजिंग फाइंड आउट करना हो तो डेरिवेटिव को हमको क्या करना पड़ेगा। अगर स्ट्रिक्टली यहाँ पे इंक्रीजिंग की बात करें तो डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ये तो हमको पता है, बट उससे पहले हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव कितना बनेगा, एफ डैश एक्स इज, यहाँ साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो गया हमारे पास में माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा। अब इंटरवल जो है एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई है, इस इंटरवल में हमको यहाँ पे देखना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से एफ डैश एक्स हमको फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो एफ डैश एक्स जो है इसको हम ग्रेटर देन जीरो हमको करना है। ग्रेटर देन जीरो मतलब साइन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स जो है वो हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। अब इस इनइक्वालिटी को इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक तो ग्राफिकल और एक होता है हमारा ये वाला अप्रोच जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। बेटर यही रहेगा, क्योंकि ग्राफिकल अप्रोच में क्या होता है, कई बार हम लोगों को कन्फ्यूजन भी हो जाता है। ये वाला मेथड एकदम एक्जैक्ट मेथड है, सबसे इजी वे में काम करेगा। तो आपको क्या करना है, जो हमारे पास एफ डैश एक्स आया है वो हमको इक्वल टू जीरो कर लेना है। इसको इक्वल टू जीरो किया तो साइन एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ से टेन एक्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। अब ये मेथड हमेशा ध्यान रखना, क्वाड्रेंट बनाना है हमको। जो हमको इंटरवल गिवन है, मान लो यहाँ पे 0 to 2 पाई इंटरवल गिवन है, तो हमको इस इंटरवल में इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस देखना है। अब देखो, हम लोगों को पता है कि वन जो है वो हमेशा पाई/4 पे बनता है, और सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। ये भी हमको पता है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब हम इसको, इसके जो एंगल्स है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इजी वे में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक तो होगा जनरल मेथड से, बट वो मेथड थोड़ा सा हमारे पास में लेंदी मेथड होगा, थोड़ा कभी कभी समझ में भी नहीं आएगा। तो सबसे बेस्ट मेथड यही है। हमको क्या करना है, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में हमको पॉजिटिव चाहिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई/4 एंगल बना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आप क्या करोगे, पाई-पाई/4 का यूज करोगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर जाना है तो अब आपके पास दो वेज हो सकते हैं, एक तो नेगेटिव एंगल ले सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, 2 पाई माइनस समथिंग कर सकते हो। अब हमको यहाँ पे 0 to 2 पाई वाला पोर्शन चाहिए, तो इसका मतलब हमको 2 पाई माइनस पाई/4 करना पड़ेगा। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी एक्स की। ये दो वैल्यूज क्या आएंगी, एक तो पाई माइनस पाई/4 मीन्स ये हो जाएगा 3 पाई/4, एक हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई/4 मीन्स यहाँ से हो जाएगा 7 पाई/4। ये दो हमारे पास वैल्यूज बन जाएंगी। अब ये दो वैल्यूज हमारे पास बनी। अब इनको क्या करना है, आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, जैसे वहां करते थे वैसे यहाँ करना है। अब नी पहले क्या आएगा, 3 पाई/4 आएगा, फिर 7 पाई/4 आएगा। इन दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। अब इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद हमको एक पॉइंट लेके देखना होता है। अब कोई भी एक पॉइंट आप ले सकते हो किधर भी, किसी भी इंटरवल में। अब देखना, यहाँ पे हमको इस इंटरवल में हम एक पॉइंट लेके देख लेते हैं, 3 पाई/4 है, तो हम यहाँ पे क्या रख के देख लेते हैं, डेरिवेटिव जो है हमारे पास में उसके अंदर क्या रख के देख लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट। जैसे हम पाई/2 रख के देख लेते हैं, तो हमने रखा कॉस पाई/2, यहाँ से प्लस साइन पाई/2। यहाँ से कितना बनेगा, देखो कॉस पाई/2 कितना हो गया, कॉस पाई/2 इज जीरो हो गया ये, एंड साइन पाई/2 इज 1, तो पॉजिटिव बना, तो यहाँ आएगा पॉजिटिव। उसके बाद में अब 3 पाई/4 टू 7 पाई/4 अगर आप कोई भी वैल्यू लेके देखोगे यहाँ नेगेटिव आएगा, और 7 पाई/4 से बड़ा अगर कोई वैल्यू लिखोगे, जैसे 2 पाई लिखोगे, तो यहाँ पे 7 पाई/4 पे के आगे ये पॉजिटिव आएगा। और हमको पता है यहाँ पे वैल्यू जो है वो 0 to 2 पाई के बीच में ही हमको ले सकते हैं, हम 0 to 2 पाई के बीच में। तो ये हमने ये इंटरवल बना लिया कि इस इंटरवल में ही हमको सारी वैल्यूज कंसिडर करनी है। अब इस इंटरवल में हमको क्या चाहिए, देखो हमको चाहिए पॉजिटिव, ये हमको चाहिए पॉजिटिव, और हमको इंक्लूड करना नहीं। तो पॉइंट्स जो बने हैं हमारे पास, इन पॉइंट्स को हम क्या नहीं कर सकते, इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। ये पॉइंट्स हमने दोनों पॉइंट्स हटा दिए। अब देखिए, ये जो इंटरवल के जो टर्मिनल पॉइंट्स है ना, उनके ऊपर हम ना कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई लिखा हुआ है। तो इनको हम हटा या ले नहीं सकते, ये ऑटोमेटिकली हमारे पास लिए हुए हैं। अब जैसे यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा हुआ है, तो यहाँ पे ओपन लगा देता हूँ मैं, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल हो जाएगा, तो यहाँ ओपन हो गया, यानी कि इन दोनों को कंसिडर नहीं करना है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो ये हमने ओपन इंटरवल लगा दिया। अब देखो, अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यहाँ से पॉजिटिव चाहिए, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू कहाँ कहाँ आ रही है, एक तो इस इंटरवल में आ रही है और एक इस इंटरवल में आ रही है। तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 to 3 पाई/4 ओपन यूनियन 7 पाई/4 टू 2 पाई हो जाएगा। ये हमारे पास बनेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। और डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग के लिए हमारे पास बन जाएगा 3 पाई/4
3π/4 ओपन टू 7π/4 ओपन बन जाएगा। अब सारे क्वेश्चंस में यही मेथड लगाओ, बहुत इजी मेथड है और इजीली हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। तो ये मैंने देखा नेक्स्ट मेथड। तो देखो नेक्स्ट है हमारे पास जैसे sin 3x है, ये तो काफ़ी इजी वे में भी हो सकता है। पहले इसी मेथड को अप्रोच करके देखते हैं, इसी मेथड से इसको हम ट्राई करके देखते हैं क्या बनता है, उसके बाद में आगे की बात करेंगे। पहले तो हमने क्या कर लिया, डेरिवेटिव कर लिया। एक बार ये मेथड समझ में आ जाए उसके बाद में एक दूसरा मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, ज़्यादा इजी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा उसमें। तो पहले तो इसको देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 cos 3x लगा दिया, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर दिया। अब डेरिवेटिव को क्या करना चाहिए, क्या करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए तो ग्रेटर देन 0 करना होगा। तो अब ग्रेटर देन 0 हमको बनाना है इसको, तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो वही काम, कॉस हमको क्या चाहिए, 3 cos 3x जो है वो ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको इक्वल टू 0 किया नंबर लाइन पे अपलोड करने के लिए। तो cos 3x 0 कहाँ का बनेगा, अब हमको पता है π/2 पे ये 0 होता है, π/2 पे 0 होता है, तो 3x का वैल्यू कितना कितना बनेगा, 3x का वैल्यू π/2 बनेगा। तो यहाँ से मैंने बोला सबसे पहले π/2 कहाँ कहाँ आता है, 0 कहाँ कहाँ आता है, एक तो देखो π/2 पे आता है तो 3π/2 पे भी आएगा, दोनों पे आएगा। तो यहाँ से हमने बोला, देखो यहाँ से हमने बोला 3x जो है वो कौन क्या क्या बन सकता है, एक तो π/2 बन सकता है और एक 3π/2 बन सकता है, ये दो बन सकता है हमारे पास। तो x का वैल्यू क्या क्या मिलेगा हमको, π/6 और π/2, ये दो वैल्यूज हमको x के मिल जाएंगे। अब ये दो वैल्यूज मिल गए हमको। अब इसके बाद में हमने क्या किया, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। नंबर लाइन पे प्लॉट किया तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं, π/6 है और π/2 है, ये दो वैल्यूज हमने बना लिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इंटरवल हमारे पास 0 to π/2 वाला है, तो ये देखो ये 0 to π/2 वाला इंटरवल हमने लगा दिए, ये जीरो और ये π/2, क्लोज इंटरवल लगा दिया हमने। अब देखो यहाँ पे ये जो π/2 पॉइंट है ये क्या है, ये एक हम बोल सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं हम बेसिकली, ये क्रिटिकल पॉइंट्स ही तो होते हैं, तो हम क्रिटिकल पॉइंट ही फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट जो है ये क्रिटिकल पॉइंट भी है और टर्मिनल पॉइंट भी है, दोनों है। तो अब अगर यहाँ पे हमको इक्वालिटी नहीं गिवन है तो अगर हम यहाँ पे इसको इसको हमको हटाना पड़ेगा। अब इसमें हमको ये समझना है कि अगर यहाँ पे क्लोज दिया हुआ है लेकिन यहाँ हमको उसको हटाना पड़ रहा है तो हमको हटा देना है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि वो क्रिटिकल पॉइंट भी था इसलिए हम लोग इसको हटा रहे हैं। इंटरवल क्लोज था उसके कारण से नहीं हट रहा है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट में वो इंक्लूडेड था, अब उसको उसकी वजह से उसको हटाना पड़ रहा है, तो इन दोनों को हमको हटाना पड़ रहा है, हमने हटा दिया। अब उसके बाद में वही काम हमारा, एक पॉइंट एक वैल्यू रख के देख लो। अब यहाँ पे हमने कोई भी एक वैल्यू रख के देख ली, जैसे इसके बीच में हमने मान लो सपोज π/4 रखा, तो यहाँ पे हमने π/4 रखा तो 3 cos 3 π/4 हो गया हमारे पास। तो हमने π/4 रखा तो कितना बनेगा, 3π/4 बनेगा। अब 3π/4 हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 cos, इसको हमने लिखा π-π/4 हो गया, ये π-π/4 हो गया। तो अब cos π-π/4 कितना हो जाएगा, हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा। और ये कितना हो जाएगा, 3/√2 हो जाएगा, तो ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो इस इंटरवल में तो ये नेगेटिव हो गया। अब देखो एक सिंपल सा हम कॉन्सेप्ट ये भी हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक्स की जैसे cos x sin x हमारे पास 3-4 टर्म ना हो और ऊपर से क्या हो, पावर कुछ ना हो, तो हम यहाँ पे सीधा अल्टरनेट प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, शॉर्टकट है, बट हमको करके ही देख लेना चाहिए सिक्योरिटी के लिए, ताकि कोई क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। बाकी सिंगल टर्म में हमेशा हमारे पास ये प्लस माइनस अल्टरनेट ही चलेगा, अगर यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ गया तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इससे सिंपली हो जाएगा ये। ओके, तो यहाँ से हमने क्या बोला, अब हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन इंक्रीजिंग चाहिए। इंक्रीजिंग चाहिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू यहाँ से 0 to π/6 ओपन वाला आ जाएगा। अब 0 पे तो देखो मैंने क्लोज ही लगाया, क्योंकि 0 क्रिटिकल पॉइंट था नहीं तो उसको हटाने की जरूरत थी नहीं, ये बात है। तो यहाँ पे तो इसमें तो क्या आ जाएगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाएगा, और दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू π/6 ओपन π/6 टू यहाँ पे π/2 में ये क्या आ जाएगा, ओपन π/2 में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ जाएगा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं बहुत इजीली वे में ग्राफिकल मेथड से भी, क्योंकि सीबीएसई में ग्राफिकल मेथड अलाउड होता है, ठीक है, तो हम इसको ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, ग्राफ बनाया। देखो अब बात ये आती है कि sin 3x sin 5x sin 8x sin 2x इनके cos 2x इनके ग्राफ कैसे बनाएं। तो सबसे पहले जैसे आप लोग साइन का ग्राफ बनाते हो वैसे साइन का ग्राफ बना लो। साइन का ग्राफ बनाया आपने, ये ग्राफ बनाया, ये ग्राफ हमने साइन का बना लिया। अब यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे π/2 होता है, तो अब देखो आपको करना क्या है, जो x के साथ कोफिशिएंट है डिवाइड में उसका केवल डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई में जो कोफिशिएंट है उसका केवल डिवाइड कर देना है। तो पाई यहाँ पे 2 होता है वैसे यूजुअली, तो यहाँ पे π/6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होता पाई होता तो यहाँ पे π/3 आ जाएगा। यहाँ पे 3π/2 होता तो यहाँ π/2 आ जाता। अब यहाँ पे हमको केवल 0 to π/2 की बात करनी है, तो 0 to π/2 तक ही हम बात करेंगे, केवल यहाँ तक ग्राफ, आगे वाला ग्राफ हम हटा सकते हैं। उसके बाद में अब 0 तो यहाँ आएगा, तो 0 से π/2 यानी कि इस इंटरवल में हमको केवल क्या करना है, इस इंटरवल में हमको केवल ग्राफ का डिस्कशन करना है कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है क्या है, ये सारी बात इसी में बतानी है। अब देखो हमारे पास में एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स साइन 3x है, इसका ग्राफ हमको क्या करना है, बनाना है।
अब ग्राफ हमने बना दिया, अब इसको क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए, तो इंक्रीज कहाँ कहाँ कर रहे हैं, इंक्रीज का मतलब लगातार बढ़ना चाहिए, लगातार ऊपर जाना चाहिए ग्राफ। तो ऊपर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखो 0 to π/6 के बीच में ही तो जा रहा है, केवल इस इंटरवल में ऊपर जा रहा है, बाकी में तो ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। हम डायरेक्टली भी बहुत इजीली वे में, ये इजी वे है, बहुत इजी वे, लेकिन हमको अपना जो मेथड था उसको भी हमको पूरा देखना था, तो इसलिए हमने इस वे से देखा इसको। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब देखो, अब बात ये आती है कि सर यहाँ पे जो ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल है वो कैसे लगेंगे। अब इसमें कैसे पता चलेगा, तो देखो इक्वालिटी नहीं है ना, स्ट्रिक्टली है, स्ट्रिक्टली मतलब इक्वल नहीं हो सकता, तो जहाँ पे भी टेंजेंट क्या हो जाए, एक्स एक्सिस से पैरेलल हो जाए, वो वाले पॉइंट हमको नहीं लेने। जैसे हमने ये π/6 नहीं लिया, ये हमने क्या नहीं लिया, π/2 नहीं लिया, लेकिन यहाँ क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा था, क्या टेंजेंट नहीं हो रहा था यहाँ पे, तो ये सीधा ग्राफ बन रहा है, ऐसा ग्राफ बन रहा है, तो यहाँ पे हमको जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे सीधा सीधा क्या बोल देंगे, यहाँ पे हम सीधा सीधा इसको, हमको तो इसको तो कंसिडर करना पड़ेगा, उनको नहीं करना हमको, क्योंकि ये यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट हम बोल सकते हैं इनको, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट जो है वो पैरेलल हो रही है एक्स एक्सिस के, इसलिए हमने ऐसा किया, तो इनको हमने इंक्लूड नहीं किया, लेकिन इस जीरो को इंक्लूड किया हमने। तो इस तरीके से हम इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। इसी जैसे इसी का एक क्वेश्चन बनाता है हमारे पास, y = cos 3x बनता है, इसको भी समझ सकते हैं। अब इसी में जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, ऐसे ही एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास में sin x + cos x, ये वाला क्वेश्चन भी बनता है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, इसी के जैसा है, यही सेम टू सेम काम करके देखना है। ठीक है, यही प्रोसेस करके देखना है। अब सारे जितने भी क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें भी यही काम करेंगे अपन। क्या करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे। आप लोगों को पहले पोज कर लेना है एक बार वीडियो, फिर उसके बाद में एक बार ट्राई करना है, क्योंकि ऐसे फिर आप लोगों की खुद की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो sin3x प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स प्लस, मैंने क्या किया, सिंपल सिंपल इसका डेरिवेटिव किया। तो डेरिवेटिव किया तो 4 कॉस, यहाँ से हो जाएगा क्यूब एक्स, चेन रूल का यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे बीच में माइनस लगा दिया। अब क्या करना है, एफ डैश एक्स, हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए बात करनी है, तो ग्रेटर देन 0 कर दिया इसको। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे 4 साइन, अब क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो एक तो साइन एक्स आ रहा है कॉमन, एक कॉस एक्स आ रहा है कॉमन, बचेगा कितना कितना, यहाँ पे बन जाएगा 4 भी हमने कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा। और इसको ग्रेटर देन 0 लेना है अपन को, तो ये हमारे पास टर्म्स बचे, एक तो साइन स्क्वायर एक्स बच गया और एक कॉस स्क्वायर एक्स बच गया, बीच में नेगेटिव का साइन है। तो अगर हम क्या करें, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, वही प्रोसेस है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। तो एक तो आपको लेना पड़ेगा साइन एक्स इज इक्वल टू 0, दूसरा आपको लेना पड़ेगा कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, और तीसरा आपको लेना पड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। मुझे एक बात बताओ, साइन एक्स का वैल्यू 0 कहाँ होता है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे होता है। कॉस एक्स का वैल्यू 0 कहाँ होता है, एक्स इज इक्वल टू π/2 पे होता है। ये वैल्यूज हमको पता चल ही जाएंगे। अब यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि tan स्क्वायर एक्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो tan एक्स का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास में, +-1 आ गया। अब देखो 0 to π/2 में एक ऐसा वैल्यू बताओ मुझे, जिस 0 to π/2 में ही लेना है, इस बात का ध्यान रखना। 0 to π/2 में हमको ऐसा वैल्यू बताओ कि tan एक्स का वैल्यू +-1 आ जाए। तो सोचो tan एक्स का वैल्यू 1 कहाँ आता है, π/4 पे आता है, तो π/4 तो हम ले सकते हैं। माइनस तो किस पे आता है, नेगेटिव में जाना पड़ता है, या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ता है, तो वो चीज़ तो आएगी नहीं, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। तो tan एक्स का वैल्यू कितना आएगा, π/4, सॉरी tan एक्स का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा, π/4। तो ये तीन वैल्यूज बन गए हमारे पास। तो अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। यहाँ पे सबसे पहले एक तो 0 था, एक यहाँ से π/2 था, 0 to π/2 में चेक करना है देखो। उसके बाद में यहाँ पे बीच में एक कौन सा पॉइंट है, π/4 वाला है। अब यहाँ पे हमको देखना है, देखो स्ट्रिक्टली की बात कर रहा है तो इक्वालिटी नहीं है, तो हम तीनों को क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। तीनों को एक्सक्लूड कर दिया हमने। अब इसके बाद में एक कोई भी एक पॉइंट ले लो बीच में, यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, कहीं पे भी ले लो, π/6 वाला ले लो, यहाँ पे π/6 इजी रहेगा। 30 इसके बीच में होता है, 0 to π/4 के बीच में, 30 वाला ले लो। तो मुझे बताओ साइन, यहाँ पे जो हमारे पास ये जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव क्या है हमारे पास में, 4 साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स। देखो इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ, 4 साइन, अब क्यूब, इसके अंदर क्या रखना है, π/6 रखना है, यहाँ पे कॉस π/6 रखना है। उसके बाद में -4, यहाँ से कॉस π/6 रखना है, तो कॉस क्यूब π/6 माइनस, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई साइन π/6, ये है हमारे पास। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 4, यहाँ पे साइन क्यूब π/6 पे वैल्यू कितना होता है, π/6 पे वैल्यू होता है 30, साइन 30 कितना होता है, 1/2, 1/2 का क्यूब 1/8 बन जाएगा क्या, सही लिखा मैंने, 1/8 बन गया। अब π/6, कॉस π/6 कितना होता है, कॉस π/6 √3/2 होता है, माइनस यहाँ से 4। अब यहाँ पे देखो कॉस क्यूब π/6 है, यानी कि 3 √3/2 की होल क्यूब है, तो 3 √3 डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना हो जाएगा,
2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से कितना हो गया साइन पाई बाई 6 इज 1/2, ये बन गया। अब देखो एलसीएम लिया हमने, अब देखो पहले तो मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो कितना बन जाएगा 4 टाइम चला जाएगा, ये भी 4 टाइम चला जाएगा, ये बन जाएगा। तो यहाँ कितना बना √3/4 माइनस 3√3/4, तो ऑब्वियसली बड़ा ये है, छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, नेगेटिव टर्म आएगा, तो यानी कि π/6 में नेगेटिव, इधर वाले में नेगेटिव आएगा। अब यहाँ आपको कोई भी वैल्यू लेके और देख लो, बाकी यहाँ पे कितना बनेगा ये चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक वैल्यू लिया, जैसे कितना ले लिया हमने, π/3 ले लिया, तो π/3 में सारी वैल्यूज उल्टी हो जाएंगी, तो ये पॉजिटिव आएगा डेफिनेटली, आपको लग के देख लेना है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करनी है, तो डिक्रीजिंग में तो ऑब्वियसली ये वाला हो जाएगा, इंक्रीजिंग में ये वाला हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ईजी, आपको बस प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ईजीएस्ट क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले cos x का ग्राफ बना के देख लिया। अब cos x का ग्राफ बनाएंगे, तो cos x का ग्राफ तो यहाँ से चालू होगा, ग्राफ बनाया हमने ऐसे। अब मुझे एक बार बताओ कि यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 3π/2 होता है, यहाँ पे 2π होता है। मुझे एक बात बताओ कि क्या ये ग्राफ जो है 0 to 2π में एक ही प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है क्या ये केवल इंक्रीज कर रहा है क्या ये केवल डिक्रीज कर रहा है क्या? नहीं, ये कभी इंक्रीज कर रहा है कभी डिक्रीज कर रहा है, इसलिए हम इसको ना तो, अब ये अगर कोई भी फंक्शन अगर किसी सर्टेन इंटरवल में दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, तो आप क्या बोलोगे उसको, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा वो। ठीक है, तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो कभी भी अगर दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा हो, तो आपको नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग के बारे में बोल देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे log ऑफ sin x, बहुत ईजी क्वेश्चन, log ऑफ sin x डेरिवेटिव किया आप लोगों ने, डेरिवेटिव की, आप देखो बात ही आती है, कई बार बच्चों को भी ये कंफ्यूजन रहता है कि सर प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में क्या करें, तो वो भी देख लेते हैं। देखो तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 यहाँ पे sin x, अब sin x का डेरिवेटिव कितना हो गया cos x, कितना बन गया यहाँ पे cot x बन गया। अब देखो मेरी बात समझो, हमको बेसिकली इसको प्रूव करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग अगर है कोई फंक्शन 0 to π/2, मान लो इस इंटरवल में हमको प्रूव करना है, तो मुझे एक बार बताओ, हमको बेसिकली यही तो प्रूव करना है कि डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, टू प्रूव में क्या आ जाएगा, टू प्रूव यही तो होगा कि इस इंटरवल में जो डेरिवेटिव बन रहा है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, यही तो हो जाएगा इसका मतलब। तो हमको बेसिकली ये डेरिवेटिव कर लिया हमने, ये डेरिवेटिव करने के बाद ये जो टर्म है, ये जो फंक्शन है f'(x), ये क्या बन रहा है ये बताना है। तो 0 to π/2 में, अगर ये 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है क्या, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको ये चेक करना है कि ये क्या बन रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव बनेगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव बनेगा। तो हम यहाँ से f'(x) को क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर देन 0 बोल सकते हैं। अब ग्रेटर देन 0 बोल सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग बोलेंगे। अब देखो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, यानी कि इसको केवल ग्रेटर देन 0 बोलना है। मुझे एक बार बताओ, कॉट का वैल्यू 0 पे कितना होता है, कॉट का वैल्यू 0 पे अनडिफाइंड होता है, और π/2 पे कितना होता है 0 होता है। तो कॉट अगर 0 जो है वो π/2 है, सुनना, कॉट π/2 कितना है हमारे पास में 0 है, कॉट π/2 अगर यहाँ पे हमारे पास 0 है, तो ये जो है π/2 ये तो इंक्लूड तो हो ही नहीं रहा। अब अगर ये इंक्लूड नहीं हो रहा, तो क्या यहाँ पे इस f' की वैल्यू कभी भी 0 बनेगी क्या, नहीं बनेगी। तो इसलिए हम इसको केवल ग्रेटर देन 0 ही बोलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं बोलेंगे। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे log ऑफ cos x हो गया, log ऑफ cos x वापस से वही काम करो, डेरिवेटिव करो। यहाँ पे कितना आ गया 1/cos x आ गया, cos x का डेरिवेटिव कितना हो गया माइनस sin x आ गया, सिंपल। अब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने बोल दिया, अब ये कितना बन गया माइनस का 10x बन गया। अब मुझे एक बार बताओ 10x कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो 0 to π/2 में ये क्या बन जाएगा टोटल, यहाँ से टोटल अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 10x की, 0 to π/2 में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो इसकी तो f'(x) की तो अल्टीमेटली नेगेटिव वैल्यू आ गई ना। तो f'(x) क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, और किस इंटरवल में आ गया, 0 to π/2 में आ गया, सिंपल। तो ये हमने बोल दिया 0 to π/2 में। अब 0 पे इक्वालिटी क्यों नहीं लगाई हमने, क्लोज इंटरवल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमको केवल लेस देन 0 चाहिए था, इसलिए नहीं लगाया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जो हमारे पास इंटरवल बन जाएगा वो 0 to π/2 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखा हमने इंक्रीजिंग के लिए, अब इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। तो डेरिवेटिव पॉजिटिव कब होगा, जब ये वाला टर्म 10x नेगेटिव बनेगा, 10x नेगेटिव कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा π/2 to पाई हो जाएगा। वापस से हमने क्यों नहीं लगाई इक्वालिटी, इक्वालिटी पाई पे क्यों नहीं लगाई, क्योंकि हमको इक्वालिटी स्ट्रिक्टली चाहिए, तो यहाँ पे π/2 to पाई आ गया इसका वैल्यू। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को π/2 to पाई, इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इसको करना है मान लो, तो डेरिवेटिव है हमारे पास, डेरिवेटिव है कितना बनेगा sec² x - 4
बनेगा, ये डेरिवेटिव बन गया। हमने क्या किया, डेरिवेटिव किया। अब डेरिवेटिव किया, अब डेरिवेटिव को हमको प्रूव करना है कि ये क्या होगा, डेरिवेटिव को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है कि हमेशा लेस देन होगा। ठीक है, और किस इंटरवल में होगा, पाई बाई टू थ्री टू माइनस पाई बाई थ्री टू, ये माइनस होगा यहाँ पे, माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई थ्री में होगा ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो समझाता हूँ, इसको समझना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो इसको sec x माइनस टू एंड sec x प्लस टू लिख लिया। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब देखो समझो एक बार मेरी बात, sec x जो होता है उसका ग्राफ क्या बनता है, सबसे पहले ये देखो, sec x का ग्राफ जो बनता है वो इस तरीके से बनता है। यहाँ पे हमारे पास एसिम्पटोट होती है, ये होता है पाई बाई टू वाला पॉइंट, ये होता है हमारे पास में माइनस पाई बाई टू वाला पॉइंट, ये बनता है, ये होता है जीरो वाला पॉइंट। ठीक है, अब देखना ध्यान से सुनना, इसके बाद में यहाँ पे ग्राफ बनेगा इस तरीके से, और ये वाला पॉइंट होता है वन वाला, ये बनता है ग्राफ। मुझे एक बार बताओ, मुझे माइनस पाई बाई थ्री टू प्लस पाई बाई थ्री में वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैं इस तरीके से ग्राफ बनाऊंगा, इस इंटरवल में हमको वैल्यू चाहिए, बाकी ग्राफ को इरेज करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अब मैं ये पूछता हूँ आप लोगों से कि अगर मुझे मान लो यहाँ पे पाई बाई थ्री पे वैल्यू चाहिए या माइनस पाई बाई थ्री पे वैल्यू चाहिए, तो क्या मुझे यहाँ पे एक्स की वैल्यू गिवन है, तो मुझे वाई की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, वाई इज इक्वल टू सेक पाई बाई थ्री तो रखूंगा। अब सेक पाई बाई थ्री कॉस पाई बाई थ्री कितना होता है, वन अपॉइंट टू होता है, तो सेक पाई बाई थ्री कितना हो गया, टू हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये टू बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अब अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि इस इंटरवल में इस sec स्क्वायर एक्स जो है, sec x जो है उसकी रेंज कितनी होगी, तो मुझे एक बार बताओ, sec x जो है उसकी रेंज कितनी होगी। sec x हमारे पास में बनेगा, sec x जो है वो बिलोंग करेगा वन टू टू में, बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा बताओ। तो ये sec x का वैल्यू क्या हो गया, वन टू टू में हो गया। अब देखो मुझे बताओ, टू आ सकता है क्या, टू नहीं आ सकता, लेकिन वन तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे टू पे तो ओपन लगा दिया, क्यों, क्योंकि टू नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, देखो माइनस फाइव बाई थ्री प्लस फाइव बाई थ्री दोनों पे ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, तो यहाँ पे टू पे तो ओपन ब्रैकेट आ गया, और वन पे क्या आ गया, क्लोज आ गया, ये इसकी वैल्यू आ गई कि sec x हमारे पास वन टू टू के बीच में जा रहा है। मुझे एक बार बताओ, अगर sec x हमारे पास, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो वन पे तो हमने क्लोज लगा दिया और टू पे ओपन लगा दिया, वन टू टू के बीच में जा रहा है। अब मैं इसमें से टू को सब्ट्रैक्ट करूँ, देखना ध्यान से, टू को क्या कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो यहाँ पे कितना बनेगा, माइनस वन, और यहाँ कितना बन जाएगा, जीरो। यानी कि मैं अल्टीमेटली ये बोल सकता हूँ क्या, देखना sec x जो है, sec x माइनस टू, ये हमेशा क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, ये बोल सकते हैं, बोलो। क्लियर है, एक्स की सारी वैल्यूज इंटरवल में, एक्स की जो इंटरवल है हमारे पास, ये गिवन है हमको कि इस इंटरवल में हम बात कर रहे हैं, तो इस इंटरवल में तो हम कम से कम ये बोल ही सकते हैं एटलीस्ट। ये होगी बात। अब मुझे एक बार बताओ, क्या अगर sec x का वैल्यू हमारे पास में टू, वन से टू के बीच में जा रहा है, तो अगर मैं टू को ऐड करूँ तो ये कितना बनेगा, थ्री बनेगा क्या, ये प्लस टू, और यहाँ से कितना बन जाएगा, फोर बन जाएगा क्या। तो यहाँ से मैं ये भी तो बोल सकता हूँ अब कि sec x हमेशा क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है, sec x प्लस टू। ठीक है, और किस इंटरवल में, ये अगर हम बात करें माइनस पाई बाई थ्री टू प्लस पाई बाई थ्री, जो हमको गिवन इंटरवल है उसमें, तो ये हमारे पास पॉजिटिव बना रहा है टर्म, ये हमारे पास नेगेटिव बना रहा है। देखो एफ डैश एक्स जो है वो एक टर्म तो क्या बन रही है, नेगेटिव, और एक टर्म बन रही है पॉजिटिव। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, क्या नेगेटिव टर्म नहीं मिलेगी क्या। और हमको यही तो बताना था कि एफ डैश एक्स हमेशा क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन हमको प्रूव करना था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इक्वालिटी आ रही है क्या, सोचो, जीरो का भी मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। अब जीरो अगर नहीं मिल रहा तो स्ट्रिक्टली तो बोलोगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। तो यहाँ से इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, और इस क्वेश्चन को करने का हमारा जो वो वाला मेथड है जो हम लोग करते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। देखो कैसे, देखना, हमने डेरिवेटिव किया सबसे पहले, यहाँ पे क्या है, sec x माइनस टू एंड sec x प्लस टू है। अब मैंने वो मेथड बताया, उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, sec x माइनस टू एंड sec x प्लस टू, इस तरीके से हमने लिखा। अब इसको हमने क्या कर दिया, देखो अब हमको अगर इसको सॉल्व करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि हम क्रिटिकल पॉइंट से करना है, चाहते हैं इसको। ठीक है, इक्वल टू जीरो हमने कर दिया, तो यहाँ से कितना आ गया, देखिए देखो sec x का वैल्यू कितना आ गया, टू आ गया, और sec x का वैल्यू एक आ गया, कितना, माइनस टू आ गया। मुझे बताओ sec x का वैल्यू टू कहाँ बनता है, देखना, ये इंटरवल हमने, ये हम नंबर लाइन पे प्लॉट, सॉरी हम ये क्वाड्रेंट बना लेते हैं। sec x का वैल्यू टू कहाँ आता है, देखो sec x का वैल्यू टू आता है, एक तो पाई बाई थ्री पे, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा। फिर उसके बाद में sec x का वैल्यू माइनस टू, अब sec x का वैल्यू माइनस टू कहाँ आता है, यहाँ आता है। ये हमारे पास कितना होगा, पाई माइनस पाई बाई थ्री हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई थ्री, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई थ्री। ठीक है, और ये हो जाएगा, अब इसमें भी हमको थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो नेगेटिव मिलेगा, तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास पाई प्लस पाई बाई थ्री। तो हमने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, कौन कौन से पॉइंट प्लॉट करूंगा मैं, देखो पाई माइनस पाई बाई थ्री कितना हो गया हमारे पास में, टू पाई बाई थ्री हो गया।
और ये कितना हो गया हमारे पास में 4 पाई बाई 3 हो गया। तो एक तो सबसे छोटा पॉइंट तो आ गया पाई -पाई बाई 3। उसके बाद में आ जाएगा पाई बाई 3, उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास में 2 पाई बाई 3। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा 4 पाई बाई 3। ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे बहुत सारे, पीछे भी आ जाएंगे बहुत सारे पॉइंट्स नेगेटिव में भी। मुझे एक बात बताओ, हमको जब भी कुछ करना होता है, जब भी हमको ये वाला मेथड लगाना होता है, हम एक पॉइंट लेते हैं कि नहीं लेते हैं? यहाँ पे हमने वही पॉइंट लिया। अब हमने देखो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव को हमको क्या करना है, मान लो इंक्रीजिंग के लिए हमको क्या करना है, इसको डिक्रीजिंग के लिए इसको लेस देन लेके चलना है। अब लेस देन लेके जाना है, हमने इसमें एक पॉइंट लिया, जीरो लिया मान लो, तो सेक जीरो -2 एंड सेक जीरो +2। सेक जीरो कितना होता है सोचो, 1। तो 1 - 2 ये नेगेटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा, और ये पॉजिटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि यहाँ नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। अब अगर मैं देखूँ अगले वाले इंटरवल में, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर यहाँ पॉजिटिव आएगा, इस तरीके से चलता जाएगा कि नहीं चलता जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या -पाई बाई 2 +पाई बाई 3 में क्या ये नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो x बिलोंग्स टू -पाई बाई 3 टू +पाई बाई 3 आया कि नहीं आया? वही चीज़ तो है। अब प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में ये मेथड थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, क्यों? क्योंकि हमको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देनी चाहिए ढंग से, ताकि हम लास्ट में ये चीज़ लिख सके कि हाँ ये डेरिवेटिव जो है वो लेस देन जीरो है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। बाकी ये वाला मेथड भी तो सही है, इससे भी तो ऐसा ही होगा, यही चीज़ तो बता रहा है ये भी। ठीक है, तो इस तरीके से भी तुम इसको समझ सकते हो। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो ये वाला क्वेश्चन आ गया, क्या है देखो, डेरिवेटिव किया हमने, डेरिवेटिव किया तो कितना आ गया, 2 + cos x का कितना आ गया, cos x का -sin x आ गया। अब सोचो इसमें हमको क्या प्रूव करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है हमेशा। मुझे एक बात बताओ, साइन एक्स जो होता है उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 to 1 तक होता है कि नहीं होता? तो सोचो यहाँ पे कि अगर 2 में से अगर तुमने -1 to 1 तक की वैल्यू को अगर सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या कभी कोई नेगेटिव वैल्यू आ सकता है क्या? ये साइन एक्स अगर 2 से बड़ा होता तब तो फिर भी नेगेटिव आने के चांसेस थे, ऐसे आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। तो कैसे करोगे उस क्वेश्चन को? जैसे मान लो साइन एक्स तुमको पता है कितना है, -1 to +1। अब यही तो प्रूव करना है ना कि ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। तो कैसे प्रूव करूंगा? एक्स का रेंज लेके चल लूँ, एक्स का रेंज, साइन एक्स का रेंज कितना है हमारे पास, -1 to 1 है। अब साइन एक्स का रेंज -1 to 1 है, अगर इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे बताओ नेगेटिव से अगर कोई भी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है क्या? कर दिया क्या मैंने? कर दिया। अब देखो उसके बाद में हम क्या करेंगे, 2 को ऐड कर लेंगे। तो 2 को ऐड किया तो यहाँ 3 बनेगा क्या, यहाँ पे 2 माइनस साइन एक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 को ऐड किया तो कितना हो गया, देखो ये नेगेटिव आएगा, सॉरी, ठीक है, उल्टा करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ -1 है, अब -1 है तो -1 में हमने अगर 2 को ऐड किया तो कितना आएगा, +1 आएगा कि नहीं आएगा? मुझे बताओ, ये डेरिवेटिव है क्या? ये डेरिवेटिव है, तो यहाँ से कितना आ गया, 3 2 किसके बीच में आ गया, 1 के बीच में आ गया। अब सोचो एफ डैश एक्स जो है हमेशा 1 to 3 के बीच में है, तो इसका मतलब पॉजिटिव नहीं बोल सकता क्या इसको? पॉजिटिव बोल दिया तो इसका मतलब पॉजिटिव ही है ये। तो यहाँ से मैंने बोल दिया ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये हमारे पास आ गया स्टेटमेंट। अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो क्या वो इंक्रीजिंग नहीं है? ऑब्वियसली ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हम बोल सकते हैं, ज़्यादा प्योर टर्म है कि हाँ इंक्रीजिंग में भी कौन सा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन अगर कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो इंक्रीजिंग तो हुआ ही ना। तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम इसको ये ऐसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात। अब देखो आगे, इसके बाद में जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी यही करना है, सब क्वेश्चन में सेम प्रोसेस है, यही करना है। डेरिवेटिव किया 1, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया, सॉरी कितना हो गया, tan इनवर्स का कितना होता है, 1/1 + x² होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये बना दिया हमने। ये हमारे पास डेरिवेटिव बना, चेन रूल का यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से अब डेरिवेटिव के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है अभी, अभी केवल इन क्वेश्चंस के मेथड पे कॉन्सेंट्रेशन है, इस बात का ध्यान रखना। साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, कॉस एक्स का कितना हो गया, माइनस साइन एक्स, ये बनाया। अब देखो मुझे एक बार बताओ, हम इसको इक्वल टू जीरो करेंगे क्या? सबसे पहले हमारा मेथड यही तो बोलता है। अब ये क्या है, शो दैट वाला क्वेश्चन है, तो शो दैट वाले क्वेश्चन में कोशिश करो कि आप इंटरवल्स बना के वैसे किसको कर सको। अब देखो सोचो एक बार, इन 0 to π/4, अगर एक्स का वैल्यू 0 to π/4 है, समझना है इस क्वेश्चन को, 0 to π/4 में अगर वैल्यू है, तो मुझे बताओ कॉस एक्स बड़ा होता है या साइन एक्स बड़ा होता है, ये बताओ सबसे पहले। कॉस एक्स बड़ा होता है या साइन एक्स बड़ा होता है? ग्राफ बना लो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाया हमने, इस तरीके से ग्राफ बना, ये ग्राफ बना, ये हो गया साइन एक्स का। अब आगे तक जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन मुझे थोड़ा कम ही चाहिए ग्राफ, तो मैं इतना ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये ग्राफ बनाया मैंने। मुझे बताओ ये पॉइंट π/4 होता है क्या? ऑब्वियसली जहाँ कट करेगा π/4 पे ही तो दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। तो मुझे एक बात बताओ, ये ऊपर वाला किसका ग्राफ हो गया, कॉस एक्स का ग्राफ हो गया। तो ये हो गया साइन एक्स का, तो कौन सा बड़ा है, कौन सा ऊपर है? जिसकी वाई की वैल्यू ज़्यादा है वही तो बड़ा होता है, वही तो ऊपर होता है। तो वही तो उसकी वैल्यू ही तो ज़्यादा होती है। तो कॉस एक्स क्या 0 to π/4 में बड़ा नहीं आ रहा है क्या साइन एक्स से? बिल्कुल आ रहा है। तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा क्या साइन एक्स से? बोलो, सही बात है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को क्या पॉजिटिव बोल सकता हूँ क्या?
बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये पॉजिटिव हो गया, तो यही तो है, देखो ये पॉजिटिव हो गया क्या टर्म, ऊपर वाला टर्म पॉजिटिव हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। ये वाला टर्म तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा क्योंकि होल स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर में कुछ ऐड करोगे पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकता था, बट यहाँ पे +1 भी तो हो गया, तो ये जीरो भी नहीं हो सकता कभी, अब तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। तो क्या ये एफ डैश एक्स हमको अल्टीमेटली पॉजिटिव प्रूव करना था, हमने कर लिया क्या, बिल्कुल कर लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑलवेज इंक्रीजिंग आ गया क्या, फंक्शन आ गया, बिल्कुल। क्लियर है क्या मेरी बात। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ओपन था तो हम इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, वही वाली बात है। स्ट्रिक्टली है तो क्या इंक्रीजिंग तो बोल ही सकते हैं ना उसको। तो ये वाली बात है, इसलिए यहाँ पे हम इंक्रीजिंग इसको प्रूव कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन है। अब इसी तरीके से देखो ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हमने क्या करना है, सबसे पहले डेरिवेटिव करना है। कितना आ जाएगा 4। अब देखो 4 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 3 से। चेन रूल यूज करूंगा, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का कितना हो गया कॉस एक्स, माइनस यहाँ से कितना हो गया 12 साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स का कितना हो गया कॉस एक्स, प्लस का 12 ये हो जाएगा कॉस एक्स। ये बन गया कि नहीं बन गया। अब देखो अब यहाँ से हमको क्या करना है, डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव में से अब जो कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो ना। तो 12 यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स हमने कॉमन ले लिया। अब साइन एक्स तो कॉमन आएगा नहीं क्योंकि लास्ट वाले टर्म में नहीं है, कॉस एक्स आएगा तो कॉस एक्स ले लिया। अब यहाँ पे कितना बन गया हमारे पास में, एक तो बन गया साइन स्क्वायर एक्स, एक कितना बन गया माइनस का 4। देखो 12 तो कॉमन नहीं लिया तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस का साइन एक्स आ गया। अब यहाँ से प्लस का कितना आ गया, प्लस का यहाँ से साइन प्लस का 1 आ गया, सॉरी ये बन गया हमारे पास, ये बना। अब सोचो, ध्यान से समझना एक बार मेरी बात को अच्छे से। देखो साइन स्क्वायर एक्स है, माइनस साइन एक्स है, +1 है, ठीक है। मुझे एक बार बताओ, क्या हम अगर साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ पे क्या है, देखो माइनस साइन एक्स एंड यहाँ से +1 है। देखो यहाँ पे एक हमको करना है, ये पाई होगा ना, क्वेश्चन में पाई ही है, ठीक है, टाइपिंग एरर हो गई मेरे से। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स, अब देखो सबसे पहले तुम क्या करोगे, इनको इक्वल टू जीरो करोगे क्या, क्योंकि तुमको यही प्रोसेस बता रखा है मैंने। तो तुमने क्या किया, एफ डैश एक्स को पहले, वैसे तो तुम्हारे को क्या करना है, इनकी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, कुछ किसी के लिए भी हो, हमेशा क्या करते हो, इसको इक्वल टू जीरो करते हो। इक्वल टू जीरो करोगे, इक्वल टू जीरो अगर तुमने किया तो सबसे पहले तुम कॉस एक्स को जीरो करोगे, फिर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स +1 इसको जीरो करोगे, ये करोगे। अब देखो कॉस एक्स का वैल्यू जीरो कहाँ होता है, एक्स इज इक्वल टू पाई/2 पे होता है। अब मुझे बताओ इसको, ये क्वाड्रेटिक हमारे पास है। अब क्वाड्रेटिक अगर है, ये है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, देखो ऐसे करोगे, साइन एक्स इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो माइनस बी यानी कि -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर 1 ही बनेगा, -4 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई सी डिवाइडेड बाई 2a, ये बनेगा। लेकिन ये देखो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, लेस देन जीरो, यानी कि इमेजनरी आ गया। अब हमने क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में एक बात पढ़ी थी, जब भी इमेजनरी आ जाए हमारे पास रूट, इसका मतलब वो चीज़ हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, इक्वल टू जीरो है। देखो एक्स का एक्स स्क्वायर यानी कि साइन एक्स स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी यानी कि डिपेंडेंसी केवल और केवल किस पे होगी, कॉस एक्स पे होगी। सोचो ये केवल कॉस एक्स पे हो रही है डिपेंडेंसी, यानी कि कॉस एक्स अगर पॉजिटिव है तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस एक्स अगर नेगेटिव है तो ये पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हमने बोला एफ डे इन, हम बोल सकते हैं यहाँ पे π/2 टू पाई इंटरवल था, तो इन π/2 टू पाई इंटरवल कॉस एक्स इज नेगेटिव। कॉस एक्स क्या है हमारे पास में, नेगेटिव है। दैट मीन्स एफ डैश एक्स जो है वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, होगा कि नहीं। एफ डैश एक्स लेस देन जीरो हो गया टोटल ही, क्योंकि हमने यहाँ पे, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये वाला टर्म तो हमेशा पॉजिटिव है। ये वाला टर्म पे डिपेंड करेगा कि नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो अगर ये नेगेटिव आ गया, लेस देन जीरो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया पूरे इंटरवल में। तो यहाँ से हमने क्या किया, डिक्रीजिंग बोल दिया, ये हमारे पास रह जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे आपको सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन जो रहेंगे वो उनको सॉल्व कर करके देखना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब में यही मेथड लगाना है, बहुत ईजी मेथड है। ओके, थैंक यू।